दोस्तों इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 के 28, 29, 30 तीनों दिन की परीक्षा के अंदर सभी शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो के अंदर संपूर्ण व्याख्या सहित आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक 28/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। डीआरडीओ का मुख्यालय जो है नई दिल्ली के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों शिमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन विद्युत धारा की एसआई इकाई है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है और विद्युत धारा को जो है अमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा के अंदर ओम का जो नियम है दोस्तों V=IR होता है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 100 पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं जो आपके 28, 29 और 30 दिनांक को आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं और दोस्तों इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये सिखों के 10वें गुरु थे और दोस्तों सिखों के जो पहले गुरु थे वो गुरु नानक देव थे और गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। पांचवा क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। इन्हीं का नाम आदिनाथ भी कहा जाता है इनको। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर ध्वनि संचरण किस में नहीं होता है? आपको बताना है ध्वनि का जो संचरण है वो किस में नहीं होता है? तो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है और ध्वनि का संचरण सबसे ज़्यादा इस्पात या ठोस वस्तुओं के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राज तरंगिणी के लेखक कर्ण थे। दोस्तों पुस्तकों के अंदर से भी एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला और शिमला जो है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच जो है वो 7.4 होता है और मानव जो रक्त है वो हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है वो भी आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने थे। और सबसे अधिक कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा? तो राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे उनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा। और अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने नंबर के प्रधानमंत्री है? तो वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किस फिल्म को दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड जो है गली बॉय को फिल्म को दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला? तो आलिया भट्ट को दिया गया था। आलिया भट्ट जो थी वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है टिहरी बांध कौन से राज्य में है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है
और उत्तराखंड राज्य में ही जिम कॉर्बेट जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन गुवाहाटी जो असम में स्थित है वहाँ पर किया गया था और ये तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे। पहले नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम जो थे वो नई दिल्ली के अंदर उसका आयोजन किया गया था। चौथे नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पंचकुला हरियाणा के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 है और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को इसके अंदर मनोनीत किया जाता है। लोकसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम नाभिकीय परियोजना किस राज्य में है? तो कुडनकुलम नाभिकीय परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरोल है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था और ये जो युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 के अंदर हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। तो ये पानीपत के जो तीनों युद्ध है ये भी एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकिया के सीईओ कौन हैं? तो नोकिया के सीईओ पेक्का लुडमार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, प्लासी का पहला युद्ध कब हुआ था? प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे और अंग्रेज़ों के बीच ये प्लासी उड़ीसा के अंदर लड़ा गया युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल का फुल फॉर्म है? यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, श्रीनगर लेह मार्ग में कौन सा दर्रा पड़ता है? तो श्रीनगर लेह मार्ग में जोजिला दर्रा पड़ता है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर में दाचिंगम नेशनल पार्क स्थित है, ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है। दाचिंगम नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इस समय जनरल डायर के द्वारा यह हत्याकांड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो थी वो 24 जनवरी 1950 के अंतर्गत हुई थी। इसी के दिन दोस्तों राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 के अंदर राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था और यही संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन बना था? तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था और अगर भारत का अंतिम भारतीय वायसराय पूछा जाए तो वो राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल राज्य में है। केरल राज्य के अंदर पेरियार झील भी है, इसके अंदर आती है। पेरियार नदी, पेरियार झील, अष्टमेधु झील भी इसी के अंदर आती है और एक वेबनाड झील भी केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट
आप देख सकते हैं 29/12/2020। दोस्तों ये पहले 28/12/2020 के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हमने। अब 29/12/2020 के शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन है 34 नंबर, सुकेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो सुकेश्वर मंदिर असम राज्य के अंदर आता है। दोस्तों उसके अलावा कामाख्या जो मंदिर है वो भी असम राज्य में आता है, और अम्बुबाची जो है कामाख्या का प्रसिद्ध मेले का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह AB को कहा जाता है, और सर्वदाता रक्त समूह जो है वो आपका O होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंदर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और संविधान के अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति समाधान दे सकता है। ये अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के चेयरमैन कौन हैं? तो सेल के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी हैं। अगला प्रश्न है, ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो ICC का मुख्यालय दुबई के अंदर है, और दुबई जो है आपके UAE के अंदर आता है। और वर्तमान में जो IPL 2020 हुए थे वो भी दुबई के अंदर हुए थे, और इसके अंदर मुंबई इंडियंस की टीम जो थी वो भी जीत रही थी। अगला क्वेश्चन है, RBI के गवर्नर कौन हैं? तो RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है आपसे, RBI की स्थापना कब होती है? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है, और इसको यूनेस्को के अंदर 1989 के अंदर जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, IPL 2020 का विजेता कौन है? तो IPL 2020 का विजेता मुंबई इंडियंस टीम है, और अभी जो 2020 के IPL वो आपके UAE के दुबई शहर में किए गए थे, और इसके अंदर मुंबई इंडियंस टीम जो थी वो विजयी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा थे। अगला प्रश्न है, केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो आपको बताया था जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं, और प्रथम तीर्थनगर जो है वो ऋषभदेव है, और 23वें तीर्थकर जो है आपके पार्श्वनाथ हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के राज्यपाल कौन हैं? तो तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो सन 2014 के अंदर तेलंगाना जो है वो भारत का 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश के अलग होके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी। अगर पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज लुवेन होक के द्वारा की गई थी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीवित कोशिकाओं की खोज लुवेन होक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, UNO के महासचिव कौन हैं? UNO के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। UNO का जो मुख्यालय है वो आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क के अंदर UNO का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम के द्वारा 1885 के अंदर की गई, और कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, HTTP का फुल फॉर्म है? तो HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसके साथ दोस्तों HTML का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ये भी आपको याद करना है, हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है। CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत जो है आपके लीवर से स्रावित होता है। उसके बाद पीत कहाँ पर स्टोरेज होता है उसका? तो पीत का स्टोरेज दोस्तों पित्ताशय या जिसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं उसके अंदर इसका स्टोरेज होता है। अगला क्वेश्चन है, GST किस प्रकार का कर है? तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है। GST का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और GST जो है भारत के 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, GST का फुल फॉर्म अभी बताया था आपको दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसी का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है और उत्तराखंड का ये सबसे पूरे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा C++, फोर्टोन, ये सारे दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HLL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का फुल फॉर्म जो है वो HLL होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों ये आपके 28 और 29 दोनों की शिफ्ट के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब दिनांक 30/12/2020 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की नींव रखी थी। इसके बाद इसका शासक जो है इल्तुतमिश बनता है। उसके बाद रजिया सुल्तान जो प्रथम मुस्लिम शासिका थी वो भी आपके गुलाम वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होगा। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपके गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1912 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1912 के अंदर लॉर्ड हार्डिंग था जो 1910 से 1916 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल रहा। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है दोस्तों, इसको भी दोबारा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका की राजधानियों के बारे में पूछा गया था। दक्षिणी अफ्रीका की जो कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरियो है, न्यायिक राजधानी ब्लोमफोंटेन है और विधायी जो राजधानी है वो केप टाउन है। जिसे भारत के आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका की भी 3 राजधानियां हैं। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 KB में कितना बाइट होता है? तो 1 KB के अंदर 1024 बाइट होता है। और दोस्तों पूछा जाए 1 MB के अंदर कितना KB होता है? तो 1 MB के अंदर 1000 KB होता है, 1024 KB होता है। 1 MB के अंदर दोस्तों 1024 KB होता है। अगला क्वेश्चन है, दाचिंगम नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है।
और अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस कहाँ पर है, तो हेमिस लद्दाख में स्थित हैं। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन, जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन सा था, तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना था, जो आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग होके बना था। अगला क्वेश्चन है, निपाह वायरस किस राज्य में फैला था, तो निपाह वायरस केरल राज्य में फैला था। उसके बाद दोस्तों कोरोना वायरस का जो प्रथम रोगी था वो भी आपके केरल राज्य में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, DHCP का फुल फॉर्म क्या है, तो DHCP का फुल फॉर्म डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी सत्याग्रह के अंदर बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है 78 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी जी की कौन सी योजना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। यह वित्त आयोग 2020 से 2025 तक हैं और 15वां वित्त आयोग है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है, तो योजना आयोग का नाम बदलकर इसको नीति आयोग कर दिया गया था। ये वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में इसका नाम बदल दिया गया था। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचनाएं पूछी जा रही हैं, तो कालिदास की रचनाएं रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो रचना है ये कालिदास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब से शुरू हुई थी, तो ये योजना 22 जनवरी 2015 से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, 2019 का पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, तो 2019 के पर्यावरण दिवस का जो थीम था वो बीट एयर पोल्यूशन था। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है, 2021 में ओलंपिक गेम कहाँ होगा, तो 2021 के अंदर ओलंपिक खेल जो है आपके टोक्यो के अंदर होंगे। दोस्तों इससे पहले 2016 के जो ओलंपिक गेम हुए थे वो आपके ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुए थे। और 2020 के गेम जापान में प्रस्तावित थे जो 2021 को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। तो 2021 के ओलंपिक गेम टोक्यो जापान के अंदर होंगे। और 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होगा। और दोस्तों 2023 के जो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो आपका भारत के अंदर होगा। और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो आपके कतर के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो पूछा जाए तो के सिवान जो है ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है और इनको वान कर्मन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ है, तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की नींव किस सन में रखी गई थी, तो ताजमहल की नींव 1632 में रखी गई थी। और इस ताजमहल का निर्माणकर्ता शाहजहां मुगल शासक था। अगला क्वेश्चन है, R.K. नारायण द्वारा लिखित पुस्तक हैं, तो R.K. नारायण द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई हैं, गाइड, मालगुडी, स्वामी और उसके दोस्त। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग नंबर 3 में हैं। अगर पूछा जाए नागरिकता तो नागरिकता संविधान के भाग नंबर 2 में है। और नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में हैं। अगला क्वेश्चन है, बरगद के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बरगद के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम फाइकस वेनगेलेसिस है। अगला है, बल की एसआई इकाई क्या है, तो बल की एसआई इकाई यूनिट है, न्यूटन है। और अगर दाब की एसआई यूनिट पूछी जाए तो दाब की एसआई यूनिट पास्कल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च हुआ था, तो आर्यभट्ट जो उपग्रह है वो 19 अप्रैल 1975 में रूस से लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम निर्धारित की गई है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो मार्क जुकरबर्ग जो है वो आपके फेसबुक के संस्थापक हैं। अगला पूछ ले अगर आपको गूगल के सीईओ कौन हैं? तो गूगल के सीईओ जो है वो सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके अंदर चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में यह दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है। तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जिसके अंदर पूरा जो दक्षिण भारत का तट है उसकी पूरी सीमा की ये लंबाई आती है। टोटल लंबाई की बात करें तो ये दोस्तों 15,200 किलोमीटर के समथिंग है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2001 में शुरू की गई थी। इसके अंदर देश के जो 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई हैं उनको जोड़ने का कार्य प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न है, मर्चकटिकम की रचना किसने की थी? तो मर्चकटिकम की रचना शूद्रक के द्वारा की गई। अंतिम प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के अंदर दिनांक 28, 29 और 30 की जो एनटीपीसी परीक्षा के सभी शिफ्टों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन वापस रिपीट होने के बहुत ही ज़्यादा चांस है, उन क्वेश्चन को हमने इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से सॉल्व करवाए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।